सुगेश अमर राजा आज कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। देखो यार, मार्केट में सिचुएशन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के अंदर है। वॉलेटिलिटी मार्केट में इस समय काफी ज्यादा, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस है। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल ही अपलोड किया था मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस करते हुए, प्लीज जाकर के उसको देख लेना बहुत ध्यान से। अब आज के इस वीडियो में हम चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे अमर राजा के साथ में कि क्या कंपनी का रिजल्ट आया है और क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अमर राजा के चार्ट्स पर, वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से, फिर इसके चार्ट्स पर हम आएंगे। ऑलराइट, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सभी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में। मैं आपको एक चीज बता दूं वीडियो की शुरुआत में ही, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन बेसिस दोनों पर कंपनी के ओपीएम मार्जिन जो है वो फ्लैट है। और ये कंपनी का दोनों में ही रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिक्वायर्ड से ऊपर आया है, बट जो प्रॉफिट ग्रोथ है स्टैंड अलोन बेसिस पर वो कंपनी का कम आया है। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजंस भी है, वही मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं। ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 4214 करोड़ पे। पिछले साल जून में था 3401 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिक्वायर्ड ग्रोथ थी उसके ऊपर का ग्रोथ कंपनी ने दिया है, तो रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का है अराउंड 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है इस बार जून पे। तो पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रीन फ्लैग है। मार्च में आपको यहां पर दिख रहा है कि कंपनी का रिवेन्यू 3535 करोड़ था, यानी कि मार्च में कंपनी का रिवेन्यू कम था और इस बार जून में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। अदर इनकम यहां पर आपको नजर आ रही है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर 26.83 करोड़ की। पिछले साल ये 18.50 थी और जून इस बार कंपनी की आई है 19.50। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत छोटा सा जंप है कंपनी के अदर इनकम के अंदर, लगभग 1 करोड़ का। तो टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 4234 और पिछले साल ये थी 3419 करोड़ पर। ठीक है, अब हम आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। मैं आपको एक चीज वापस से बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ आएगा ना वो थोड़ा ज्यादा आएगा इस बार। उसके पीछे रीजन मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर। फिर मैं आपके स्टैंड अलोन बेसिस पर भी आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, पहले कोस्टिंग देख लो। यहाँ पर कहीं कोई एक्स्ट्रा कोस्ट या एक्स्ट्रा कोई खर्चा इस बार कंपनी का तो नहीं है। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये वाला खर्चा कंपनी का काफी कम हुआ है, नोट कर लेना इस चीज को। बट ये चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ये कंपनी का इस बार 233 करोड़ पर आया है, यानी कि यहां पर कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा है, जो कि पिछले साल तो माइनस में था और मार्च में भी बस 10 करोड़ का था। तो आपका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज 233 करोड़ एक्सपेंस कंपनी यहां से लेकर के आ रही है इस बार, जो कि बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। और बाकी एक्सपेंसेस कंपनी में कोई मेजर चेंज नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि टोटल खर्चे 3979, पिछले साल 3190 और मार्च में 3322 करोड़ का है। और जो डिफरेंस है वो स्टिल बराबर ही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ओपीएम मार्जिन परसेंटेज है वो फ्लैट हो जाता है। क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के खर्चे और रिवेन्यू का डिफरेंस देखोगे वो लगभग मिनिमम ही देखने को मिल रहा है, मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो ऐसे में ओपीएम कंपनी का यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम आएंगे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। ये रहा एक्सेप्शनल आइटम मार्च में 181 करोड़। तो 181 करोड़ कंपनी को पिछले क्वार्टर के अंदर मार्च क्वार्टर में मिले थे। 181 करोड़ कंपनी को मार्च क्वार्टर में मिले थे, जिसकी वजह से आपको यहां पर नजर आएगा कि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार जून क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दोनों वो कम आ रहे हैं इस बार। ठीक है, और ये एक्सेप्शनल आइटम कंपनी की कहां से आई है इसको भी एक बार नोट कर लो। ये आई थी नेट इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट की वजह से। मार्च क्वार्टर में नेट इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट कंपनी ने किया था, इसकी वजह से कंपनी को 181 करोड़ की जो है एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट आ रहा था, यानी कि इनकम एक तरह से कह सकते हो वो आ रही थी। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 254 करोड़ पे है, पिछले साल 228 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। और मार्च में एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट्स काफी ज्यादा हाई चला गया था 420 करोड़ की तरफ। अब आते हैं कंपनी के टैक्सेस के ऊपर। तो इस बार टैक्स कंपनी का 70 करोड़ है, पिछले साल 56 था। और डेफर्ड टैक्स इस बार कंपनी का -6 करोड़ में, यानी कि 6 करोड़ कंपनी का डेफर्ड टैक्स यानी प्रॉफिट्स में ऐड होगा। पिछले साल ये 7 करोड़ था, यानी कि कटा था, इस बार 6 करोड़ ऐड होगा। और मार्च में भी 3 करोड़ ऐड हुआ था डेफर्ड टैक्स की वजह से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का बन जाता है 190 करोड़, लगभग 191 करोड़ के आसपास। पिछले साल ये ऑलमोस्ट 165 करोड़ था और मार्च में 314, जो कि कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से था मार्च क्वार्टर में
जिसकी वजह से कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो है वो प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 181 काट दोगे इसमें से, तो ऑफ कोर्स कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी क्या दे रही है, बढ़िया प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट्स पर इंक्रीज दे रही है। ऑलराइट, तो ये रिजल्ट अगर मैं ओवरऑल यहां पर आपको कहूं, ग्रोथ एक बार देख लो कंपनी का प्रॉफिट में कितना आया है, 15%। ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो 15% का ग्रोथ है। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट कहूं ना, एक्सेप्शनल आइटम को काट के, ये रिजल्ट परफेक्ट है। ऑल्दो मार्जिन फ्लैट है, मार्जिन फ्लैट है यहां पर, बट रिजल्ट अच्छा है। अब रिजल्ट अच्छे हो गए स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस, दोनों में सिमिलर चीजें हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि स्टैंड अलोन बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम आया है, रिक्वायर्ड से कम है, वेरास कंसोलिडेटेड बेसिस पर अच्छा है। ऑफ कोर्स कंसोलिडेटेड बेसिस, स्टैंड अलोन बेसिस पर रिजल्ट्स आपके जो होती है सब्सिडीज की इनकम या अदर इनकम या डिविडेंड इनकम वगैरह वगैरह एक्सेप्शनल आइटम सब मिलाकर के होती है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर, वेरास आपके स्टैंड अलोन में सिर्फ पेरेंट कंपनी का होता है। बट दोनों का डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। आई होप सब चीजें क्लियर हैं। और मार्केट एक्सपर्ट्स पर आ जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 878 का टारगेट दे रखा है, 31 जुलाई को इन्होंने अपना टारगेट दिया था अमर राजा में न्यूट्रल रेटिंग के साथ में। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मई के महीने में भी इन्होंने 878 का ही टारगेट दिया था न्यूट्रल रेटिंग के साथ में अमर राजा को। उसके बाद स्टॉक में आपको रिकवरीज अच्छी देखने को मिली और अभी स्टॉक फिलहाल आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है 200 ईएमए पे। अभी चार्ट पर आते हैं, 72.4 पर एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, 62 का आरएसआई है। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। ये है इसका चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। ऑलराइट, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आज के सेशन में गिरावट अच्छी खासी है भाई, लगभग 900 कितना 40 के आसपास है। आज दिन का हाई जो भी है 940 के आसपास मेरे ख्याल में है, वहां से सीधा 894 रुपीज तक का ड्रॉप है। तो आज गिरावट बहुत अच्छी खासी देखने को मिली। दो ट्रेंड्स हमारे पास रिजेक्शन के अंदर आते हैं हमारे आज के, 940 लगा करके चलते हैं एक इधर और 910, 940 एंड 910, ये दो रेंज जो है हमारे राजा में बड़े रिजेक्शन की तरह देखने को मिलती है। पहले भी एक बार इस रेंज के अंदर जाकर के रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी दो बार इधर, और अभी पिछले हफ्ते भी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और आज एक बार फिर से इसी रेंज से वापस से ड्रॉप कर चुका है। यानी कि एक तो चीज आपको समझ में आ रही है कि जब भी ये 910 और 940 के बीच में आता है, आपके पास सबसे ज्यादा शॉर्टर एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। दैट मींस कि आपको जब भी ब्रेकआउट यहां पर चाहिए, आपको 940 ही क्रॉस करना है, तभी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स 980 और 1020। ये कुछ टारगेट्स यहां पर बनते हैं। 940 अगर ये क्रॉस करता है कमिंग आने वाले वीक से, आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो आप इतने टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज और यहां पर नोट करो, डेली टाइम फ्रेम पर ही 7 ईएमए आपका 21 ईएमए के ऊपर है और 200 ईएमए के बहुत करीब स्टॉक बना हुआ है। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा इसी कंपनी के ऊपर देखा होगा तो आपने ये भी चीज समझी होगी कि 200 ईएमए पे ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी पहली बार ही था लंबे टाइम के बाद में, यहां पर रिजेक्शन देने के बाद 200 ईएमए के पास पहली बार था कि इसने एक हायर हाई की पोजीशन क्रिएट करी थी। लेकिन अगर ये फिर से 200 ईएमए के नीचे ड्रॉप करता है ना, तो चार्ट बेयरिश सिग्नल दे रहा है। रिजल्ट कुछ और कहानी बता रहे हैं, लेकिन चार्ट बेयरिश सिग्नल फिर देगा। चार्ट ये बताएगा कि भैया मैं अभी यहां पर टाइम लूंगा, कुछ इस तरीके से मैं अभी यहां पर टाइम लेने वाला हूं। अगर 200 ईएमए यानी कि 886 के नीचे ड्रॉप करा तो। दूसरा, किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए पहली चीज तो यह है कि आज के दिन जो गिरावट हुई है हमें इसे टर्न करना पड़ेगा। दैट मींस कि आज के कैंडल के अगेंस्ट जो पैरेलल आपकी कैंडल बननी चाहिए कल के सेशन में, कुछ इस तरह की कैंडल बननी चाहिए, तभी हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहां से 1020 या 980 तक के टारगेट अचीव करेगा। यानी कि एंट्री करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी यहां पर, क्योंकि चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है। चार्ट ये बता रहा है कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो भैया पहले तो यहां पर एक पैरेलल कैंडल लेकर के आओ, तभी हम यहां पर 1020 या 980 तक की टारगेट्स आपको दे करके जाएंगे। अदरवाइज हम 200 ईएमए के नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, साइडवेज करेक्शन पर चलेंगे, कंसोलिडेशन पर चलेंगे और थोड़ा सा लंबा टाइम यहां पर लेंगे वापस से किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए। ये बता रहा है इस समय आपके अमर राजा का चार्ट पैटर्न। रिजल्ट्स की कहानी ये है कि रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन फ्लैट है, ग्रोथ परसेंटेज दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसोलिडेटेड बेसिस बढ़िया है, स्टैंड अलोन बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है बट प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर कम आया है, और ऑफ कोर्स मार्जिन कंपनी का फ्लैट है स्टैंड अलोन पर भी। सो ये था वीडियो अमर राजा से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।